बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। ये जो नशिस्त है ये दरअसल हम 2 दिन पहले अपने स्टेटस पर एक सवाल नश्र किए थे कि हल फिल क़ुरआनी लफ्ज़ुन गैर अरबीन, क्या कुरान मजीद में कोई ऐसा लफ्ज़ भी है जो अरबी ज़ुबान से ख़ारिज है, यानी कोई अजमी लफ्ज़ भी कुरान में है। इस सिलसिले में हमारे रवाबित में जो हज़रात हैं जो हमारा स्टेटस पढ़ते हैं उनमें से बेशतर अफराद ने जो उनकी मालूमात में बातें थीं उस हिसाब से उन्होंने लिखा। और दिलचस्पी की बात यह है कि स्टेटस पढ़ने के बाद मुतअद्दिद अफराद ने ये तलब कर रहे थे कि इस सिलसिले में मैं कुछ बातें उनके सामने रखूं, और फिर मैं भी मुनासिब समझा कि इस सिलसिले में कुछ दर्स ही दे दूं। लिखना चाह रहा था लेकिन लिखने के लिए वो फ़राग नहीं था, तो मैं जो बातें जो मेरे मालूमात में थी उसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। दरअसल ये सवाल जो मैंने किया था ये इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह उनकी एक किताब है अर्रिसाला, उसको पढ़ने के बाद मैंने ये सवाल जो है वहाँ पर डाला था। और इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह की जो बसीरत अफरोज़ कलिमात हैं मैं चाह रहा था कि वो आपके इल्म में लाऊं। ये जो क़ज़िया है कि क्या कुरान मजीद में कोई ऐसा कलिमा है, ऐसा लफ्ज़ है जो आजमी है। आम तौर पर तलबा में जो हम बात देखते हैं वो ये कि ये तो सबको मालूम है कि कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है, क्या मुसलमान क्या गैर मुस्लिम सब इस बात से वाकिफ़ हैं। लेकिन मुसलमानों के माबैन अगर हम देखें तो बिलखुसूस जिनका ताल्लुक़ इल्म से है, जो अहले इल्म से जुड़े हुए हैं, वो कहीं पढ़े होंगे कहीं सुने होंगे कि कुरान मजीद में ऐसे अल्फाज भी हैं जो आजमी अल्फाज हैं। इस सिलसिले में अहले इल्म ने बहुत कुछ लिखा है। मैं आपको एक रुख दे रहा हूँ, मेरी ये बात हरफ़ आखिर है, यकीनन ऐसा नहीं है। इस सिलसिले में मुताला करें। मैं इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह की एक बात आपके सामने रख रहा हूँ। इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह की जो बात है अर्रिसाला, शेख अहमद शाकिर मिस्री रहमहुल्लाह जिनका इंतकाल 1958 में हुआ, मिस्र की मायानाज़ हस्ती अज़ीम मुहद्दिस, कई किताबों के मुहक़्क़िक़ हैं आप। इस किताब की तहक़ीक़ में तहक़ीक़ी मुक़द्दिमे में जो बात आपने लिखी है वो ये कि इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ने जब इराक़ में थे तो आपने अर्रिसाला लिखा था अब्दुर्रहमान इब्न महदी रहमहुल्लाह की तलब पर। तो वो अर्रिसाला जो है क़दीम है, जो कि मफ़क़ूद है। जो अर्रिसाला नामी किताब इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह की फ़िलहाल मुतदावल है और अहले इल्म बात से उनके उस तालीफ़ के बात से लेकर के आज तक जो उसके हवाले देते आ रहे हैं वो अर्रिसाला है, जिसे इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ने मिस्र में लिखा, जबकि इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह की उस वक्त खासी बड़ी उम्र थी। इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह की जो किताब अर्रिसाला है ये यकीनन हम तलबा को पढ़ना चाहिए, इसलिए कि शरई उसूल से मुताल्लिक़ ये किताब बेहद अहम है, बहुत ही अहमियत की हामिल किताब है। इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह की जो अर्रिसाला है इससे क़ब्ल अहले इल्म ज़ुबानी एतबार से या उनका जो तामुल रहा है शरीयत को समझने समझाने में, तो उसूल हदीस या उसूल फ़िक़्ह ये सब जो है उनके मुआमलात में राइज थे। ताहम किताबी शक्ल में इबारात में ये बात नहीं थी। इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह को ये अव्वलियत हासिल है। इसीलिए हम देखते हैं कि उसूल फ़िक़्ह पर उसूल हदीस पर जब भी अहले इल्म कुछ लिखते हैं कहते हैं कि अव्वलियत जो इमाम शाफ़िई को है रहमहुल्लाह, जिन्होंने इस सिलसिले में लिखा। तो इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह की जो अर्रिसाला है उसका जो आगाज़ है उसमें आपने यानी आप अर्रिसाला देखिए इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत वो अल्लाह की इताअत है, इस पर आपने काफ़ी ज़ोर दिया। फिर ये भी कि जो है जो अल-बयान है कुरान मजीद अपने पैगाम में वाज़ेह है कुरान मजीद, तो कुरान मजीद के असालीब, कुरान मजीद से मुताल्लिक़, फिर जो है हदीस रसूल को सामने रख कर के कुरान को समझना, हदीस रसूल का कितनी एहतियाज है कुरान मजीद को समझने के लिए, इस पर बहुत ज़ोर दिया आपने, बहुत लिखा आपने, नासिख मनसूख से मुताल्लिक़ भी लिखा उसमें।
और रिसाला में एक जो बुनियादी बात है जिसे इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने जगह जगह नुमायाँ किया, वो है कहा कि कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अरबी ज़ुबान में नाजिल किया, तो तलबा को चाहिए कि वो अरबी ज़ुबान सीखे, बल्कि जमी मुसलमानों से मुताल्लिक़ आपने कहा कि उनको अरबी ज़ुबान सीखना चाहिए ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम सही अंदाज में समझ पाएँ। कम अज़ कम तलबा तो इसमें जो है तक़द्दुम हासिल करना चाहिए, इसमें आगे बढ़ना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए। ये इमाम शाफी रहमहुल्लाह को मकसूद है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने इस सिलसिले में कुछ मुक़द्दिमात आपने कायम की हैं, अल-बयानुल अव्वल, अल-बयानुल सानी, अल-बयानुल सालिस वग़ैरह। अल-बयानुल खामिस आप उठा करके देखिए, ज़रूर पढ़िएगा। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने उस सिलसिले में बहुत सारी बातें लिखी हैं। आपने एक बात कहा कि जो शरई इल्म है, उस सिलसिले में आपने बात कहा कि वफ़िल इल्म वजहान, कहा कि जो शरई इल्म है इस एतबार से इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक वो जो मुत्तफ़क़ अलैह है अहले इल्म के यहाँ, इसमें कोई निज़ा ही नहीं, सबका एक ही मौक़िफ़। कहा कि एक दूसरा हिस्सा है जिसमें अहले इल्म के आपको 2-3 अक़वाल मिल जाएंगे। वो इख्तिलाफ़ क्यों कर वाक़ होता है, फिर वो एक अलग, उसके असबाब सब एक अलग मौजू है। कहा कि इस इल्म की, शरई इल्म की 2 सूरतें हो सकती हैं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने कहा कि वो इल्म जो मुत्तफ़क़ अलैह है, उस सिलसिले में एक मिसाल आपने दी। कहा कि अल इल्मु बिअन्ना जमीअ किताबिल्लाह इन्नमा नज़ला बिलिसानिल अरब। कहा कि जो मुत्तफ़क़ अलैह उमूर हैं शरई इल्म से मुताल्लिक़, एक बात ये कि कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ, उसका एक एक कलिमा और उसका एक एक हर्फ अरबी ज़ुबान में है। ये कहा कि अहले इल्म के यहाँ मुत्तफ़क़ अलैह मसला है, गैर निज़ाई मसला। बहुत बड़ी बात है जी, इमाम शाफी ने कही ये बात रहमहुल्लाह। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने जब इस बात को कहा तो इसके लिए आपने दलाइल भी फराहम की। कुरान मजीद की वो आयत जिसमें ये बात बताई गई है कि कुरान अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने भले ही सभी आयतें नकल नहीं की, इसलिए कि उसकी ज़रूरत भी नहीं, लेकिन आपने बेशतर आयतें नकल की। लेकिन इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने उन आयत को 2 हिस्सों में तकसीम किया, ये समझने की ज़रूरत है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने इन आयत को हालांकि मुख्तसर तौर पर आपने नकल किया है, मैं वही दलाइल आपके सामने जिक्र करूंगा और उसी तरतीब से जिक्र करूंगा जिस तरतीब से इमाम शाफी ने जिक्र किया रहमहुल्लाह। लेकिन आपने उन आयत को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक वो आयत हैं जिनमें इस बात को बताया गया है कि कुरान अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत इब्राहीम के आगाज़ में बयान फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी को जिस कौम में भेजा है उसी कौम में मबूस फरमाए जिस कौम की वो ज़ुबान थी, जिस कौम की जो ज़ुबान थी उसी ज़ुबान का हामिल बना के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी को मबूस किया है। ऐसे नहीं कि वो बाहर से आए हैं और आकर के अरबी ज़ुबान सीखे या कोई भी इलाक़ाई ज़ुबान सीखे हों। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम से रहे हैं वो कौम की ज़ुबान अरबी ज़ुबान है, उसी कौम वही ज़ुबान सीखा आपने, उसी ज़ुबान में गुफ्तगू फरमाई आपने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत शुआरा के बिल्कुल आखिरी जो हिस्सा है, आखिरी रुकू, बिल्कुल उसका आगाज़ देखो आप, अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि कुरान को अरबी ज़ुबान में, साफ वाज़ेह अरबी ज़ुबान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल किया है। हालांकि अरबी ज़ुबान अपने आप में बहुत वाज़ेह है। मज़ीद ताकीद के लिए कहा गया कि बिलिसानिन अरबिय्यिन, कहा कि अरबिय्यिन मुबीन। अरबी का जो लफ्ज़ है वो खुद काफ़ी इस वजाहत के लिए कि कितनी साफ शफाफ ज़ुबान है ये, कितना वज़ूह है इस ज़ुबान में, लेकिन मज़ीद ताकीद के लिए कहा गया बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। सूरतुर राद, इसका जो आखिरी रुकू है, आखिरी रुकू से पहले वाले रुकू के आखिरी आयत करीमा, यानी आखिरी रुकू से पहली वाली आयत करीमा, उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकज़ालिका अंज़लनाहु हुक्मन अरबिय्या। अल्लाह ताला ने सूरत शूरा उसकी भी आगाज़ में बयान फरमाया वकज़ालिका औहैना इलैका क़ुरआनन अरबिय्या लितुनज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा। सूरत ज़ुख़रुफ़ ले लीजिए, बिल्कुल आगाज़, कहा कि हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। सूरत ज़ुमर ले लीजिए आप, सूरत ज़ुमर का एक हिस्सा वो है जो 23वें पारे में आता है, 23वें पारे का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, आखिरी जो रुबू है,
और जो 24वां पारा है फमन अज़लम, उसका बिल्कुल आगाज भी, उसका जो पहला जो रुबू है वो भी जो है सूरत ज़ुमर पर है। तो जो वमालिया है 23वां जुज़, उसकी बिल्कुल आखिरी हिस्सा उठाकर देखिए आप, अल्लाह ताला ने फरमाया क़ुरआनन अरबिय्यन गैर ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तक़ून। इन सारी आयात में ये बात बताई गई है कि कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है। यानी इन सारी आयात में गुफ्तगू इस बात में की गई है, मुस्बत अंदाज में बताया गया है कि कुरान मजीद को अल्लाह ने अरबी ज़ुबान में नाजिल किया। बात तय है। अब इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने दलाइल का एक हिस्सा इस पहलू में जिक्र किया है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की नफ़ी फरमाई है कि कुरान तो अरबी ज़ुबान में है, आजमी ज़ुबान में नहीं। आजमी ज़ुबान से इसका कोई अलाका नहीं। गोया कि एक तरह से नफ़ी की जा रही है। एक तरफ तो ये साबित किया जा रहा है कि कुरान अरबी ज़ुबान में है, और दूसरी तरफ नफ़ी की जा रही है कि यह अजमी ज़ुबान में नहीं है, अजमियत इसमें नहीं है, जो है अरबी ज़ुबान में। नफ़ी की जा रही है अजमियत की। मसलन देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नहल के अवाखिर में बयान फरमाया, वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशर लिसानुल्लज़ी युल्हिदून इलैहि अअजमियुन व हाज़ा लिसानुन अरबियुन मुबीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल से मुताल्लिक़ ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू की कि मोहम्मद को, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बाहर के आदमी ने कुछ बातें सिखा दी हैं, ये कैसे सिखा सकते हैं अल्लाह के रसूल को, जबकि अल्लाह के रसूल की ज़ुबान तो अरबी ज़ुबान थी, कुरान तो अरबी ज़ुबान में है। वो कैसे अजमी बातें कहाँ से आ गई इसमें, अजमी अल्फाज कहाँ से आ गए इसमें। कहा कि लिसानुल्लज़ी युल्हिदून इलैहि अअजमी व हाज़ा लिसानुन अरबियुन मुबीन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां पर अजमी ज़ुबान की नफ़ी फरमा रहे हैं। और सूरत फुस्सिलत देखिए आप, फमन अज़लम जो 24वां पारा है, उसका बिल्कुल आखिरी हिस्सा अल्लाह ताला ने फरमाया, वलो अनज़लनाहु क़ुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला फुस्सिलत आयातुहु अअजमियुन व अरबी। तो इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद से मुताल्लिक़ कहा कि कुरान मजीद अगर अजमी ज़ुबान में नाजिल हुआ होता तो ये इनके लिए एक एतराज़ की गुंजाइश होती, कुरैश को एक एतराज़ की गुंजाइश होती कि हम जिस ज़ुबान बोलने वाले हैं उस ज़ुबान में क्यों नहीं कुरान नाजिल किया गया। कहा कि अअजमियुन व अरबी। तो इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को अरबी ज़ुबान में होने से मुताल्लिक़ मुतादिद आयत नाजिल फरमाए हैं, और उसके बरखिलाफ ये आजमी ज़ुबान में नहीं है। ये भी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा दी, इसकी भी नफ़ी फरमा दी कि इसमें कोई आजमियत नहीं है। ये खुलासा है इमाम शाफ़िई का रहमहुल्लाह। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने ये सारी बातें बयान फरमाई। जुमहूर अहले इल्म का यही मौक़िफ़ है, जैसे कि शेख इब्न उसैमीन ने भी कहा रहमहुल्लाह कि कुरान मजीद कुल का कुल अरबी ज़ुबान में है। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि कुरान मजीद में बाज़ अहले इल्म बताते हैं कि इसमें कुछ ऐसे कलिमात भी हैं जो अजमी हैं। मसलन लफ्ज़ मिशकात ले लीजिए, इस्तबरक इस लफ्ज़ को ले लीजिए, और भी अल्फाज हैं बहुत सारे। कहा कि ये सब अजमी अल्फाज हैं जिसे कुरान ने इनको जिक्र किया है, इनको इस्तेमाल किया है, इसमें अजमी अल्फाज भी हैं। इस सिलसिले में इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने बहुत ही ईमान अफरोज गुफ्तगू फरमाई। मैं अपने आप से भी और आप सभी तलबा से भी ये बात कहूँगा कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह की इस बात को पढ़ने के बाद दीगर असहाबे इल्म को भी पढ़ें जिन्होंने इस मौजू से मुताल्लिक़ लिखा है, लेकिन कम अज़ कम इमाम शाफी रहमहुल्लाह की इस बात को अच्छे अंदाज में सुने। ये जो रुख आपने दिया है इसको आप पूरे वुसाअत के साथ समझें। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने बहुत बड़ी बात कही, उन लोगों पर रद्द किया इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने जिन लोगों ने यह कहा कि कुरान मजीद में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो आजमी हैं जिसे कुरान ने जिक्र किया है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने कहा कि बात ऐसी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी सारी आयत में कहा है कि कुरान अरबी ज़ुबान में है, और नफ़ी भी कर दिया कुरान ने कि अजमी ज़ुबान में नहीं है। ऐसे में कुरान मजीद कुल का कुल अरबी ज़ुबान में है, ये तो तय हो गया है। लेकिन जिन लोगों ने कहा कि ये सब कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अजमी हैं लेकिन कुरान ने उन्हें जिक्र किया है, इमाम शाफी ने उन पर रद्द किया। और रद्द किस नौयत से किया? कहा कि अरबी ज़ुबान निहायत कदीम ज़ुबान है और अरबी ज़ुबान बहुत ही वसी ज़ुबान है।
तो बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे अल्फाज जो गैर अरब इस्तेमाल करने लगे, जो कि उन्होंने अरब से लिया हो और अरबों के यहां वो अल्फाज कलीलुल इस्तेमाल हो गए हो। किसी के इल्म में होगा वो अरबी जुबान का लफ्ज है, और हो सकता है किसी के इल्म में सरे से ना हो कि वो अरबी जुबान का लफ्ज है, लेकिन है वो अरबी जुबान का लफ्ज, क्योंकि अरबी जुबान बहुत कदीम जुबान है और बहुत वसी जुबान है। इस एतबार से अरबी जुबान का लफ्ज किसी मुल्क में किसी गैर अरब जगह पर मुस्तअमल होना ये लाजिम नहीं आता कि वो अरबी जुबान का लफ्ज नहीं है, या किसी अरबी का इस्तेमाल नहीं करना उस लफ्ज को, या उसी का ये कह देना कि ये तो गैर अरब लफ्ज है, तो गैर अरबी लफ्ज है, इससे ये लाजिम नहीं आता कि वो अरबी जुबान का लफ्ज नहीं है। क्यों? इसलिए कि कुरान अरबी जुबान में नाजिल हुआ है, तो कुरान गोया कि ये भी बता दे रहा है कि सब के सब अरबी जुबान ही के अल्फाज है। ये आपको जायद इल्म दे रहा है कुरान, आपका भूला हुआ सबक याद दिला रहा है कुरान अरबों को कि ये तुम्हारे ही अल्फाज हैं, ये अरबी जुबान के अल्फाज हैं, कोई लफ्ज गैर अरबी नहीं है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने इस सिलसिले में एक बात ये भी कहा कि फनअलमुहु, कहा कि फ़इल्मुहु ला युहीतु बिजमीइ इल्मिही इंसानुन गैरु नबिय्यिन। सुभान अल्लाह, ये इमाम शाफी के अल्फाज हैं। कहा कि फ़इल्मुहु ला युहीतु बिजमीइ इल्मिही इंसानुन गैरु नबिय्यिन। कहा कि अरबी जुबान कि सभी कवाइद, उसकी सभी असालीब, उसकी सभी तराकीब, उसके सभी अल्फाज, सभी कलिमात, किसी एक शख्स को सारी चीजों का इल्म हो, ऐसा नामुमकिन है। कहा कि फ़इल्म हो यानी फ़इल्मुल लिसान, फ़इल्मुल लिसान अल अरबी की बात है। ला युहीतु बिजमीइ इल्मिही, अरबी जुबान की जो शमूलियत है, एक इंसान के इल्म में वो सारी मालूमात आ जाए, ये नामुमकिन है। कहा कि गैरु नबी, सिवाय नबी के। क्यों? नबी को तो वही के जरिए से बताया जा रहा है। अब ये कुरान किस पर नाजिल हुआ? अल्लाह के रसूल पर। कुरान पढ़ करके सुनाए कौन? अल्लाह के रसूल। इससे ये बात मालूम हो गई कि सभी अल्फाज कुरान मजीद में जो बयान किए सब अरबी जुबान के नबी ने बताया हमको। कितनी बड़ी बात कही इमाम शाफी ने रहमहुल्लाह। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने इस बात को समझाने के लिए एक मिसाल दी, और बहुत दिलचस्प मिसाल। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने कहा कि फ़इल्मु ज़ालिका इंदल अरब, कि अरबी जुबान का जो इल्म अरबों के पास जो है ना, उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कि इल्म सुन्नत इंद अहलिल फ़िक़्ह, फ़ुक़हा के पास जो सुन्नतों का इल्म है ना, अहादीस का इल्म, जैसे इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, इमाम अबू दाऊद हैं, इमाम अहमद बिन हंबल हैं। खैर ये तो बात के फ़ुक़हा हैं। आप सहाबा को ले लीजिए, अबू बकर सिद्दीक़ को ले लीजिए, आप उमर बिन खत्ताब को ले लीजिए, उस्मान बिन अफ़्फ़ान को ले लीजिए, अशरा मुबश्शरा को ले लीजिए, अली बिन अबी तालिब को ले लीजिए रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, अबू हुरैरा को ले लीजिए रज़ियल्लाहु अन्हु। आप इन सहाबा को ले लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पूरे हदीसों का इल्म था ना, क्यों नहीं रहेगा? ये सवाल ही बेमाना हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पूरे हदीसों का इल्म है, क्योंकि आप अल्लाह के नबी हैं। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ, ये उसी वक्त हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु ने पूरी शरीयत लोगों को बता दी, गोया कि पूरा इल्म आपके पास था। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बंदों की फलाह बेहबूदी के लिए जो कुछ अल्लाह के रसूल पर उतारा सब आपके सीने में था। सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपके सीने में जो कुछ शरीयत का इल्म रखे सब महफूज, यानी कुल का कुल इल्म जो अल्लाह ने एक नबी को अता किए हैं वो आपके सीने में महफूज है। लेकिन आपके सीने में जो इल्म है जो बहैसियत नबी की, क्या वो अफराद उम्मत में से फर्दन 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 वो पूरा इल्म हर शख्स को है? खुद अबू बकर सिद्दीक़ को है रज़ियल्लाहु अन्हु? नहीं, ऐसे आसार मिलते हैं हमको। क्या उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को कुल शरीयत का इल्म था जो अल्लाह के रसूल के सीने में था, हूबहू पूरा इल्म, मुकम्मल इल्म? नहीं, इसके सिलसिले में हमें आसार मिलते हैं। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने कहा कि फ़ुक़हा में जिस तरह से सुन्नतों के इल्म को लेकर के किसी आलिम दीन के इल्म में कुछ हदीसें नहीं हो सकती हैं, इसका ये लाजमी तकाजा है कि वो सुन्नतें नहीं हैं, वो अहादीस नहीं है। कहा कि नबी के सीने में तो पूरा इल्म था ना, नबी के पास तो पूरा इल्म था ना। कहा कि वैसे ही अरबी ज़ुबान से मुताल्लिक़ भी अरब का किसी अरबी का ये कहना कि ये अरबी ज़ुबान का हो सकता है उनकी अदम इल्म की बात हो। ये कहा कि फ़इल्मुहु, क्या कहा था मैंने? फ़इल्मुहु ला युहीतु बिजमीइ इल्मिही, कहा इंसानुन गैरु नबिय्यिन, यानी अरबी ज़ुबान से मुताल्लिक़ सारी मालूमात का, सारे अल्फाज का, सारी कलिमात का सिवाय नबी के किसी और इंसान को उसका इहाता नहीं है। नबी को इसलिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वो बात बता रहे हैं।
तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कहा कि जिस तरह के सभी अफराद को अहादीस का इल्म होना, अफराद से मुराद उलमा को, अबू बकर सिद्दीक़ जैसे आलिम दीन, उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो मुकम्मल शरीयत का इल्म था, वो मुकम्मल इल्म हुबहू अबू बकर सिद्दीक़ के पास था नहीं। आप आलमुन नास हैं अल्लाह के रसूल के बाद, लेकिन वो कोई हदीस ऐसी नहीं है जो आपसे फौत हुई हो, ऐसा तो नहीं है। ये इद्दिया किसी ने नहीं किया, किसी ने इस सिलसिले में बात नहीं की। तो इस एतबार से कहा कि अरबी जुबान से मुताल्लिक भी ऐसी ही। इमाम शाफी को कहने का मकसूद ये है कि जो अल्फाज आप बता रहे हैं कि वो गैर अरबी है, नहीं, नबी पर जो कुरान नाजिल हुआ, नबी ने पढ़ करके सुनाए, और कुरान में जगह जगह ये कह दिया गया कि कुरान अरबी जुबान में है, तो गोया कि आपको एक जायद चीज़ बताई जा रही है कि अरबी जुबान का लफ्ज़ है, ये अरबी करीमा है। बहरहाल बाज़ अहले इल्म ने कहा कि वो आजमी अल्फाज हैं, लेकिन कुरान ने इस्तेमाल किया, उसको जो मुहर्रफ बनाया गया, ये एक राय है। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जिस तरह की गुफ्तगू की, उसे भी समझने की ज़रूरत है, वो भी एक पहलू है समझने का। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ ये बताते हुए कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह को ये बात बताने के लिए मकसूद क्या है। इमाम शाफी को आपने अर्रिसाला जो एक उसूली किताब है, इसमें बतौर उसूल इस पर आपने इतना जोर क्यों दिया अरबी ज़ुबान पर? इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कहा कि खुद कहते हैं कि मैं अपनी किताब का आगाज़ करते हुए अरबी ज़ुबान को जो मैंने इतनी तायीदी अंदाज में जो मैंने बात पेश की है, इतना फैला के, इतना ज़ोर दे करके जो मैंने बात पेश की है, वो इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों के नाम जो आखिरी पैगाम नाजिल फरमाए हैं कुरान मजीद, ये चूँकि अरबी ज़ुबान में है, इसकी सभी बातें, सभी पैगाम, इसका मदलूल, इस सब कुछ समझने के लिए, उसकी गहराई को जानने के लिए अरबी ज़ुबान सीखना ज़रूरी है। और बिल्कुल से एक आलिम दीन, एक तालिब इल्म अरबी ज़ुबान के बगैर कैसे समझ सकते हैं कुरान मजीद को? नामुमकिन सी बात है, क्योंकि कुरान मजीद का जो उसका जो यानी वो आलमी किताब है और क़यामत तक के लिए किताब है, पूरी बड़ी नौ इंसानियत के लिए किताब है। ऐसे में सभी बातें इसके अंदर मज़कूर हैं, वो इतनी गहराई जो एक एक लफ्ज़ में अल्लाह ने बयान फरमाई है, वो सीखे बगैर, वो असालिब जाने बगैर, वो तराकीब जाने बगैर और अल्फाज के मुतादिद मानी जाने बगैर कैसे वो जो है मतलब इस पैगाम को समझ पाएंगे? इस अहमियत के पेश नज़र इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने इस बात को इतनी तफसील से जिक्र किया कि कुरान अरबी ज़ुबान में है, इस पर इतना जोर दिया आपने। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने ये बात कही कि चूँकि ऐसी अहादीस हमें मिलती हैं जिसमें एक मुसलमान को दूसरे मुसलमानों के लिए, सभी इंसानों के लिए खैर खा होना चाहिए अद्दीन और नसीहा के तहत, बल्कि अल्लाह के रसूल ने जो है जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु अन्हु से तो आपने तो बैत ली कि जो है मतलब अन्नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिम, तो सभी मुसलमानों के साथ खैर खाही का तकाजा होना चाहिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कहा कि इसी खैर खाही के पेश नज़र मैंने ये बातें लिखी हैं। कहा कि अन्नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिमिन ला यंबगी तर्कुहु, ऐसे आपने कहा किसी मुसलमान की खैर खाही में मतलब नक्स नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। इसी पेश नज़र मैंने सारी बातें लिखी। ये बात इमाम शाफी ने कही रहमतुल्लाह। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह की एक बात मैं बता करके अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कहा, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, दिल दहल गया पढ़ने के बाद। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कहा कि फ़अला कुल्लि मुस्लिमिन अन यतअल्लम मिन लिसान अल अरबी, कहा कि हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है, ये ज़रूरी है, ये वाजिब है अपनी अपनी ताकत के बक़दर कि वह अरबी ज़ुबान सीखे। यतअल्लम मिन लिसान अरबी, कहा कि अरबी ज़ुबान उसको सीखना चाहिए। मा बलग़ जहदुहु, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर सलाहियतें रखी हैं, जितनी वो कोशिश कर सकता है, जितनी भागदौड़ कर सकता है, कहा कि पूरा जोर लगा दे उस पर। अच्छा क्यों? कहा कि हत्ता यशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु, हत्ता यशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व यतलुअ किताब अल्लाह तआला व यंतिक़ बित्तकबीर व तस्बीह। कहा कि ताकि जब वो कहे कि अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, पूरे शऊर के साथ, पूरी मानवियत के साथ इकरार करे। जब वो कहे कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो पूरी गहराई से कह सके। जब वो अल्लाह का कुरान पढ़े और जो है कलामुल्लाह की तिलावत करे तो पूरी गहराई से पढ़ सके। जब वो कहे कि अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो पूरे शऊर से कह सके। इस वजह से कहा कि फ़अला कुल्लि मुस्लिमिन अन यतअल्लम मिन लिसान अरबी, मिन लिसान अल अरबी, ऐसे आपने कहा कि अरबी ज़ुबान को सीखना चाहिए ताकि वो ये जब इकरार करे शहादतैन का, कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह, तो इसका एहतिमाम होना चाहिए। इसी पेश नज़र में मैंने भी वो सवाल किया था। इस सिलसिले में फैला के मुताला कर सकते हैं।
अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी अपनी हिदायत के लिए, हमारी नजात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आखिरी कलाम नाजिल किया कुरान मजीद, जिस ज़ुबान में नाजिल किया है, उस ज़ुबान को सीख करके हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को पढ़ने और उस पर अमल करने के लिए हमें सादत अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।